हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को कब साइलेंट स्टोन कहा जाता है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी स्टोन की पहचान करने के लिए, या आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन ना हो और इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन इशू है। आजकल मोस्टली बहुत सारे लोगों में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम देखना एक आम बात है। किडनी स्टोन बनता क्यों है? किडनी के अंदर जब भी आपके मिनरल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां पे धीरे धीरे करके उनका जो डिपॉजिट है वो काफी हार्ड होने लग जाता है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन होता है। किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन फिर भी 40% लोग अराउंड ऐसे होते हैं जो किडनी स्टोन को इग्नोर करते हैं, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, या बहुत सी बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किडनी स्टोन भी है, यानी आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता। ऐसे में जब आपकी किडनी स्टोन के साथ में कोई भी सिम्टम नहीं होता, उनको साइलेंट स्टोन कहा जाता है। ये जो साइलेंट स्टोन होते हैं ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए टाइम रहते ही इनकी पहचान करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं किडनी स्टोन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी इसके क्या लक्षण हैं जिनसे पहचान होती है कि ये किडनी स्टोन है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किडनी स्टोन का पेन एकदम सडन और बहुत सीवियर होता है। अगर आपकी बैक में या जो साइड्स में है, एब्डोमेन में पेन होता है, एकदम वेव की तरह पेन आता है और जाता है, ये किडनी स्टोन का पेन हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है या पेन होता है। कभी कभी किसी पेशेंट को यूरिन के साथ में ब्लड भी आ जाता है। अगर आपको बार बार यूटीआई का प्रॉब्लम होता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। कुछ केसेस में जब पेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो नोजिया या वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन भी पेशेंट में देखने को मिलता है। अगर पेन के साथ में आपको यूटीआई का इन्फेक्शन रहता है तो हमें ऐसे में फीवर या चिल्स के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। ये जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो क्लियरली आपको एक इंडिकेशन रहता है कि या इधर हमें यूटीआई है या फिर किडनी स्टोन है। तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरीके से किडनी स्टोन है और इनको किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम होते ही नहीं है। तो ऐसे में जब हम सडनली किसी और चीज के लिए यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो सडनली हमें डिटेक्ट होता है कि हमें स्टोन है। और बहुत से बार मल्टीपल स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ये साइलेंट स्टोन होते हैं। किडनी स्टोन फॉर्मेशन के क्या रीजन हो सकते हैं? अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको स्टोन होने की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसे में आपके मिनरल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो भी आपकी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में अगर किसी को स्टोन का इश्यू है तो भी आपको काफी प्रोन है कि आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन या यूरिक एसिड रिलेटेड चीजें हैं, आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा नमक या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जैसी आइटम्स का इंटेक है, तो भी आपको स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है। किडनी स्टोन से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करना चाहिए। जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीजों को ना पिए। जितना हो सके खुद को मेंटेन करें। हेल्दी रहने के लिए इम्पोर्टेंट होता है व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बनी रहे। एंड साथ में एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग अपना डायग्नोस इम्पोर्टेंटली कराएं, टाइम टू टाइम स्कैन कराएं, ताकि आपको जो साइलेंट स्टोन है उनके बारे में पता रहे और आप उसको टाइमली उसको ट्रीट कर पाए। अगर हमें स्टोन रहता है, बार बार स्टोन बनते हैं, तो ये स्टोन हमारे किडनी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। समटाइम्स इन स्टोन्स के कारण बहुत सी बार जो स्टोन आपका कहीं पे अटक जाता है या कुछ होता है, इसकी वजह से किडनी को डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आप एक बीपी या आपको डायबिटीज के पेशेंट हैं तो ये आपको किडनी फेलियर तक की तरफ ले जा सकता है। तो इसीलिए टाइम रहते ही इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कराएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है किडनी स्टोन के लिए, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इन मेडिसिन में से हम यूजुअली जो यूज करते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर
मदर टिंचर है, इसके साथ में हाइड्रेंशिया है, हाइड्रेंशिया मदर टिंचर है, सारसापेरिला है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हम पेशेंट के सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये टाइमली आप इनको लेकर बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने स्टोन को भी रिमूव कर सकते हैं और जो ये बार बार होने वाली टेंडेंसी है आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।